जय हिंद दोस्तों। हेलो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको पंचवर्षीय योजना से सभी योजना कराएंगे कि पंचवर्षीय योजना में क्या क्या थीम थी हर योजना का, ये कराएंगे। और हम रेवोल्यूशन कराएंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने रेवोल्यूशंस हैं। इसमें से आपका मिनिमम 3 क्वेश्चन फंस जाएगा। 3 नंबर का श्योर 60 है। 10 मिनट का वीडियो हो गई है, इसको जरूर देख लीजिएगा। 3 नंबर आपके इसमें सॉलिड हो जाएगा। 3 क्वेश्चन श्योर है इसमें से, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें, बस 4 पेज पढ़ना है। 10 नंबर आपका क्वाइट श्योर हो जाएगा, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना की भूमिका कहाँ से तैयार हुई? नियोजन उद्देश्य। तो नियोजन उद्देश्य का क्या तात्पर्य था? इसमें आर्थिक समृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आय की असमानताओं में कमी लाना था एंड गरीबी में कमी। देन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, उसका सामाजिक न्याय तथा समानता का सुनिश्चित करना था। देन उसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी क्या, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी गतिविधियाँ क्या क्या हुई हैं? तो इसमें भारत में आर्थिक नियोजन में पूर्व यानी कि यूएसएसआर से, कहाँ से? यूएसएसआर से, जो करंट रसिया से प्रेरित होकर अपनाया गया था। किससे? रसिया से प्रेरित होकर अपनाया गया था। किसमें? समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। और भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार किसके द्वारा दिया गया था? एम विश्वेश्वरैया द्वारा अपनी पुस्तक में। कौन? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया था। किसमें? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। देन उसके बाद कांग्रेस प्लान आया था। कौन सा आया था? कांग्रेस प्लान आया था। कौन सा आया था? कांग्रेस प्लान आया था। तो कांग्रेस प्लान में क्या था? ये 1938 में। कब? 1938 में सुभाष चंद्र बोस के पहल पर। इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। फिर उसके बाद कौन सा आया था? बॉम्बे प्लान आया था। बॉम्बे प्लान किसके द्वारा लाया गया था? ये बॉम्बे के उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। कब आया था? ये 1944 में आया था। बस इतना ध्यान रखिएगा। और फिर गांधीयन प्लान क्या था? ये इन सभी प्लानों से होकर फिर बाद में क्या एडॉप्ट किया गया था? पंचवर्षीय योजना। तो गांधीयन प्लान किसके द्वारा लाया गया था? ये श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा लाया गया था ये। उसके बाद फिर आया था पीपुल्स प्लान। ये किसके द्वारा था? रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता थे ये। एमएन रॉय ने जन योजना यानी कि पीपल प्लान प्रस्तुत किया था। फिर सर्वोदय योजना, ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। किससे? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? प्लानिंग कमीशन की 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब? 15 मार्च 1950 को। इसके नियोगी समिति की अनुशंसा पर, किसके समिति पे, कौन सी कमेटी बनी थी? नियोगी कमेटी की अनुशंसा पर और मंत्रिमंडलीय विस्तार द्वारा भी। इसका नेचर क्या है? ये गैर संवैधानिक है एंड सलाहकारी निकाय है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है थी ये। क्या थी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। और इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में इसमें कौन कौन होते थे? स्ट्रक्चर में इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे। कौन? प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में नियुक्त जाते थे। पदेनाध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब फर्स्ट अध्यक्ष की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। और ये नीति आयोग का समापन कब कर दिया गया है? सॉरी, प्लानिंग कमीशन का समापन कब कर दिया गया है? 2015 में 1 जनवरी से समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग को लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जी। कौन प्रधानमंत्री तत्कालीन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो नीति आयोग देखते हैं। नीति आयोग किसके बाद आया? प्लानिंग कमीशन हटने के बाद आया। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। सेम प्लानिंग कमीशन के तहत भी ये आपका नीति आयोग है। और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा है। और ये किस तरह काम करता है? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये भी क्या आपकी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक एंड सलाहकारी बॉडी है। और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। और उपाध्यक्ष पहले अरविंद पनगड़िया और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं।
वर्तमान के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। और इसके कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत जी थे, लेकिन अब कौन है? परमेश्वर अय्यर है। तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था, राज्यों के सक्रिय भागीदारी से विकास करना एंड बॉटम टू अप यानी बॉटम से अप के रणनीति अपनाना था और पिछड़े वंचितों तक विकास करना था। अब हम लोग आते हैं पंचवर्षीय योजना में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 12 पंचवर्षीय योजनाओं से आपका एक में से किसी न किसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में क्या है आपका? पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय का मॉडल टाइम पीरियड क्या 51 से 56 था। इस किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थे। किस मॉडल पर? हेराल्ड डोमन मॉडल पर ये आधारित थे। किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। और इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना था। क्या था? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना था इसका। और इसकी प्राथमिकताएं क्या थी? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी एग्रीकल्चर था यानी कृषि, मूल्य स्थिरता एंड विद्युत एवं परिवहन क्षेत्र था। लक्ष्य इसका कितना रखा गया था? ग्रोथ का 2.1% रखा गया था लक्ष्य, जो कि प्राप्ति उससे कहीं ज़्यादा हुई थी, 3.6% हुए थे। और इसी ड्यूरेशन ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को, यानी गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। हम लोग आते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना में। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये पीसी महालनोबिस, किस मॉडल पे? पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थे। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 61 तक है। और इसकी प्राथमिकताएं क्या थी? तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तीव्र औद्योगिकीकरण, भारी एवं बुनियादी उद्योग। और इसका लक्ष्य क्या था? 4.5% था। कितना था? 4.5% था। प्राप्ति कितना हुई थी? थोड़ा सा कम, 4.3% हुई थी। और इसी टाइम ही भारी उद्योग लगे थे। कौन कौन से भारी उद्योग लगे थे आपके? तो भारी उद्योग में इसी टाइम भिलाई की सहायता से, यानी भिलाई में रूस के सहयोग से लगा था। किसके? भिलाई में रूस के सहयोग से लगा था प्लांट। दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से एंड राउरकेला में जर्मनी। राउरकेला राज्य से याद रखिएगा, रा और जा राज हो जाएगा राउरकेला। दुर्गापुर ब्रिटेन, भिलाई हो गया आपका रूस, यानी कि तत्कालीन यूएसएसआर। ये स्टील प्लांट 3 लगाए गए थे और समाज के समाजवादी प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सोशलिस्ट पर आधारित थी ये। और इसी टाइम में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी भी आई थी 1956 में। कब आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी? 1956 में। थर्ड पंचवर्षीय योजना में आते हैं हम लोग। थर्ड पंचवर्षीय योजना में क्या है? तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1961 से 66 तक था। और ये किस मॉडल पर आधारित थे? जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता क्या थी? आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर एंड स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर भारत जो अभी मोदी जी कह रहे हैं, ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में भी स्टार्ट हो गई थी। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। ठीक है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 5.6 रखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितना प्राप्ति हुई थी? 2.8% ही हो पाई थी। क्यों? क्योंकि इसी टाइम क्या 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान से क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। कब? 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया था और 1962 में चीन से हो गया था। और भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मस्फूर्ति की अवस्था, इसको क्या कहा गया था? टेक ऑफ स्टेज परिवेश में था। ये टेक ऑफ स्टेज परिवेश में था। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पंचवर्षीय योजना। लेकिन फोर्थ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने से पहले प्लान हॉलीडे आया था। क्या आया था? प्लान हॉलीडे आया था। तो प्लान हॉलीडे क्या था ये? यानी कि 3 वार्षिक छुट्टी हो गई थी, मान लीजिए। वो 3 वार्षिक योजना थी, यानी कि प्रत्येक इसे गैप कर दिया गए थे। इसमें क्या किया गया था? वार्षिक योजना लॉन्च की गई थी। 3 वार्षिक योजना थी। कौन कौन से?
तो इसमें इसकी प्राथमिकताएं क्या थी? खाद्यान्न उत्पादन से थे। क्या थे? खाद्यान्न उत्पादन से थे। उसी पर बल दिया गया था। इसी टाइम में भारत में हरी क्रांति की शुरुआत हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी इसी टाइम पर। अब आते हैं फोर्थ ग्रीन रिवोल्यूशन, फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1969 से 74 तक, इंदिरा जी के टाइम था ये। और इसका मॉडल क्या था? ये अशोक, रुद्रा और कुछ लोग थे। इसकी प्राथमिकता क्या थी? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था। और इसमें कितना लक्ष्य रखा गया था? 5.7 लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति कितना हुई थी? 3.3% हुए थे। और किस पर जोर दिया गया था इस टाइम? कृषि के विकास दर पर जोर दिया गया था। किस पर दिया गया था जोर? कृषि के विकास दर पर जोर दिया गया था। और इसी टाइम में इंदिरा गांधी जी ने परिवार नियोजन भी कार्यक्रम का स्टार्ट किए थे। क्या किए थे? परिवार नियोजन। और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का उद्देश्य भी इसी टाइम लॉन्च किया गया था। और इस दौरान भी क्या हुआ था? 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, इसलिए इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला था। भारत पाक का क्या होता है? युद्ध हुआ था। और इसी टाइम भी इमरजेंसी 3 लगी हुई है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या है? 74 से 79। तो इसका अंतिम ड्राफ्ट तैयार एवं जारी किया गया था। किसके द्वारा था? डीपी धर के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था। किसके द्वारा? डीपी धर के द्वारा। और इसका क्या उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का? गरीबी उन्मूलन था। इस पंचवर्षीय योजना क्या था? गरीबी हटाओ, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव के टाइम पर गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी उन्मूलन एंड आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस टाइम क्या लक्ष्य रखा गया था? 4.4% रखा गया था, जो कि प्राप्त हुई थी, अच्छी खासी हो गई थी, 4.8% हो गई थी। यानी कि अगर युद्ध ना होता तो भी ये इस टाइम कहीं हम लोग और 7-8% चलते होते हैं। वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी 1974 में? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और विदेशी सहायता घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। क्या क्या रखा था? विदेशी सहायता को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य किया गया था। और इसी टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगा दिए थे। और इसी टाइम 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। क्या 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 था? 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और इसी टाइम क्या होता? 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, जिसके बाद इन्होंने योजना प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिए थे। क्या योजना को समाप्त कर दिए थे? योजना को 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? रोलिंग कमीशन स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? रोलिंग कमीशन स्टार्ट किए थे। रोलिंग कमीशन यह कि ये किसके सुझाव पाया था? रोलिंग कमीशन गुन्नार मॉडल पर, गुन्नार मिर्डल के द्वारा सुझाव दिया गया था। गुन्नार मिर्डल के द्वारा। यह एक नई योजना, जो कि छठी योजना 1978 से 83 के द्वारा क्या किया गया था? रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई थी। किसकी? रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई थी। और इस योजना में रोजगार पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? रोजगार पर जोर दिया गया था। अब आते हैं हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है? तो छठी पंचवर्षीय योजना 1880 से 85 के बीच स्टार्ट किए गए थे। 1880 से 85 के बीच था ये। और इसी टाइम क्या है? ट्राइसेम एंड IRDP तथा NREP आदि योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। और गरीबों तथा बेरोजगारी में निरंतर कमी करने का भी उद्देश्य रखा गया, और बेरोजगारी को कमी करने का भी उद्देश्य रखा गया था। सॉरी, एक सेकंड थोड़ा। और गरीबी और निरोज कमी लाना था। और इसका लक्ष्य क्या था? 5.2% था। कितना था? 5.2% था। प्राप्ति कितना हुई थी? 5.7%। इसमें भी अच्छा खासा हो गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या टाइम पीरियड था? 85 से 90 था। क्या था? 85 से 90। यहाँ 80 पर छठी पंचवर्षीय योजना में फिर इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर आती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें किसमें फोकस किया गया था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था यानी कि फूड प्रोडक्ट में तेजी लाना था। और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि करना था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था। प्राथमिकता क्या थे? भोजन, काम और उत्पादकता पर बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार करना, यानी इस चीज़ को कम करना, सभी चीज़ को। और इसी टाइम क्या है? हिंदू
वृद्धि दर की तुलना में तेजी वृद्धि की तुलना की गई थी, यानी हिंदू रेट ग्रोथ रेट कहा गया था इसी टाइम को। लक्ष्य कितना रखा गया था? 5%। प्राप्ति कितनी हुई थी? 6% की प्राप्ति हुई थी। इसी टाइम क्या स्टार्ट किया गया था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे स्टार्ट किया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिससे कि संपूर्ण परिवार को अंगीकरण किया गया था, यानी कि एक सूत्र में बांधा गया था, और गरीबी रेखा को भी परिभाषित करने हेतु काम किया गया था। उसके बाद फिर 2 साल गैप आता है। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण क्या होता है? 2 वर्ष के लिए स्थगन हो जाता है प्लानिंग कमीशन। 2 वर्ष कौन सा है? 90 से 91, 91 से 92, 2 वर्ष की छुट्टी हो जाती है। 8वां पंचवर्षीय योजना यानी 8th फिफ्थ ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड क्या है? 92 से 97। ये किस मॉडल पर आधारित था? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। और इसकी प्राथमिकता क्या थे? मानव संसाधन, अधोसंरचना विकास, जैसे कि परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई आदि पर फोकस करना था। मानव विकास के सारे विकास से प्रयासों का उसको सात्विक बनाना था, यानी कि उसको इसी पे काम करना था, मानव विकास पर। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? 5.6% रखा गया था, और प्राप्ति भी अच्छी खासी हो गई थी। 6.88% हमारा लक्ष्य गेन हुआ था। अब आते हम लोग नवीं पंचवर्षीय योजना में। नवीं पंचवर्षीय योजना क्या है? इसका टाइम पीरियड 1997 से 2002 तक था, और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी जी थे। इस टाइम की प्राथमिकताएं क्या थे? सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस एंड समानता के साथ समृद्धि और उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन सहित वित्तीय और आर्थिक सुधार की शुरुआत की गई। और 1992 में ही, कब? 1992 में एलपीजी मॉडल आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 10वीं, और इसका लक्ष्य कितना था? 6.5% था। प्राप्ति कितना हुई थी? 5.4% हुए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड क्या था? 2002 से 2007 था। लक्ष्य कितना रखा गया था? 8% रखा गया था लक्ष्य। प्राप्ति 7.6% हुए थे, जो कि विकास के यहाँ पर 11 इंडिकेटर यानी कि निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। कितने? 11 इंडिकेटर रखे गए थे। खासकर टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा, मॉडल याद रखिएगा, और प्राथमिकताएं क्या थी ये याद रखिएगा। बस इतने पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा इसमें। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी प्राथमिकता क्या थी? तीव्रतर, अधिक समावेशी समृद्धि की ओर, यानी कि तेजी से विकास करना था। लक्ष्य कितना रखा गया था? 9% रखा गया था, और प्राप्ति कितनी हुई थी? 8% हुए थे, यानी कि 7.9%, उसको 8% मान लेते हैं। और इसके उद्देश्य क्या था? जीडीपी में 9% से वृद्धि दर करना था। जीडीपी में 9% की ग्रोथ रेट करना था, और कृषि जीडीपी में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि करना था। कृषि में टोटल जीडीपी में 9%, कृषि में 4%। लास्ट पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या था? 12 से 17 था, लेकिन इसको 2015 और 15 में मोदी जी आते हैं, उसके बाद नीति आयोग लागू कर देते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं। इसका क्या लक्ष्य था? तीव्रतर, धारणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि था। लक्ष्य कितना रखा था गया था? 8% रखा गया था। सर्वाधिक व्यय कहाँ किया गया था? सोशल सर्विस में सर्वाधिक व्यय किया गया था, सामाजिक सेवा पर। योजना की निगरानी है तो लक्ष्य क्या थे? जीडीपी में 8% की वृद्धि दर, कृषि में 4% एंड मैन्युफैक्चरिंग में 10% वृद्धि दर, ये सब निर्धारित किए गए हैं। और इसी टाइम 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन भी किया गया था। और टोटल फर्टिलिटी रेट को डाउन करके कितना लाना था? 2.1 लक्ष्य किया गया था। कितना? टोटल फर्टिलिटी रेट कितना करना था? 2.1। अब आते हैं हम लोग जो 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किसके उद्देश्य था? ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उर्वरक सिंचाई है तो यानी पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशक प्रयोग यानी मशीनों का उपयोग करना, ये सब चीज़ें था ग्रीन रिवोल्यूशन में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बोले जनक कौन है? तो जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में है। और इंडिया की बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है इंडिया में? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन।
और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब स्टार्ट किया गया था? 1968 में। किसके द्वारा? विलियम एस गौंड के द्वारा किया गया था। और सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले हरित क्रांति का कौन कौन से स्टेट है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सबसे अधिक लाभ उठाए हैं किससे? ग्रीन रिवोल्यूशन से। और सबसे ज़्यादा किन फसलों का फायदा हुआ है? गेहूं, चावल के। कौन कौन से? गेहूं, चावल फसलों का। वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस में भारतीय तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। कब? 2006 में। तो अब वो हम देख लेते हैं। चावल अभी लेटेस्ट आंकड़ा अनुसार चावल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वर्ल्ड में, चाइना में। गेहूं का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश है, वर्ल्ड में चीन में है। मक्का का कर्नाटका है, वर्ल्ड में अमेरिका है। सोयाबीन का महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र हो गया है, ध्यान रखिएगा इसको। और उसके बाद वर्ल्ड में कहाँ पर है? ब्राज़ील में है सोयाबीन का। कहाँ पर है वर्ल्ड में? ब्राज़ील में है। गन्ना और शुगर उत्तर प्रदेश है, वर्ल्ड में ब्राज़ील है। जूट पश्चिम बंगाल में, वर्ल्ड में भारत है। कपास में गुजरात है, वर्ल्ड में चीन है। मूंगफली गुजरात है एंड वर्ल्ड में चीन है। अब कुछ क्रांतियाँ देख लेते हैं, उसके नाम देख लेते हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे संबंधित है? ये हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से ग्रीन रिवोल्यूशन संबंधित है। ग्रे रिवोल्यूशन किससे है? उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर से संबंधित है। ग्रे किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर से। पिंक रिवोल्यूशन गुलाबी झींगा से उत्पादन है। नीली क्रांति यानी ब्लू क्रांति किससे है? फिश यानी मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन दुग्ध यानी मिल्क प्रोडक्शन से है। येलो रिवोल्यूशन पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है ये आपका। काली क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन ये किस संबंधित है? ये आपका पेट्रोलियम संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम संबंधित है। कौन सा? ब्लैक रिवोल्यूशन। रेड रेड क्रांति यानी रेड रिवोल्यूशन आपका किससे है? मांस एंड टमाटर से। रेड होता है इसलिए रेड रिवोल्यूशन है। और गोल्डन रिवोल्यूशन ये फलों के उत्पादन से है। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे? फलों के उत्पादन से है। और हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो राउंड रिवोल्यूशन कौन से? राउंड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो से है, आलू से। ग्रीन बता ही चुके हैं, ग्रीन किससे है? फूड ग्रेन से है। और इसके फादर कौन है रिवोल्यूशन के फादर? वर्ल्ड में नारायण बोरलाग है और इंडिया में MS स्वामीनाथन है। कब आया था? 66-67 के आसपास। ग्रे रिवोल्यूशन ये किससे है? फर्टिलाइजर एंड ऊल से यानी ऊन एंड फर्टिलाइजर यूरिया से है, खाद से है, उर्वरक। पिंक रिवोल्यूशन पिंक की कलर कौन होता है? ओनियन। ओनियन रिवोल्यूशन किस संबंधित है? पिंक से। इसके फादर दुर्गेश पटेल। व्हाइट रिवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड, इसे क्या बोलते हैं? और ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ये किस संबंधित है? व्हाइट मिल्क से है। और इसके फादर कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ब्लू रिवोल्यूशन ब्लू किससे संबंधित है? ये मछली से है। कहाँ पर होता है? ओशन में ब्लू ब्लू, इसलिए इसका फिश प्रोडक्शन। डॉक्टर अरुण कृष्णा। उसके बाद आते हैं रेड रिवोल्यूशन। तो रेड किससे है? मीट से एंड टोमेटो से। किससे? मीट एंड टोमेटो से। फादर विशाल तिवारी। येलो रिवोल्यूशन ये किससे है? तिलहन से है। इससे तिलहन से ऑयल से प्रोडक्शन से। सैम पित्रोदा तिलहन। येलो रिवोल्यूशन सैम पित्रोदा। ब्राउन रिवोल्यूशन ब्राउन ब्राउन किससे संबंधित है? लेदर या कोकोआ प्रोडक्शन से। हीरालाल चौधरी। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन फाइबर मतलब जूट हो जाएगा आपको यहाँ पर। गोल्डन फाइबर मतलब जूट रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन बता ही चुके हैं, फ्रूट से यानी हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर एंड हनी हनी हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स। इसके बाद सिल्वर रिवोल्यूशन सिल्वर किससे संबंधित है आपका? एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन से। इंदिरा गांधी के टाइम पर स्टार्ट किया गया था 2000। उसके बाद सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन एक गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से है। और सिल्वर फाइबर किससे है? कॉटन से है। किससे है? सिल्वर कॉटन से है, गोल्डन जूट से है। और प्रोटीन रिवोल्यूशन किससे है? एग्रीकल्चर से। ये किसने स्टार्ट किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा टाइम पर स्टार्ट किया गया था। अब आपका रिवोल्यूशन समाप्त होता है। नहीं, मैं थोड़ा और दिया उसमें।
तो गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, प्रोटीन हो गया। एवरग्रीन रिवोल्यूशन किसके कौन सा है? एवरग्रीन रिवोल्यूशन ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, किससे? ओवरऑल एग्रीकल्चर से। एंड ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से, किससे? पेट्रोलियम से। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट क्या करना है ज़रूर करिएगा। उसके साथ ही आप लोग अपने दोस्तों तक क्या करिएगा, शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसलिए देखने के लिए थैंक्स। तो समाप्त करते हैं हम लोग।